मैं अगर पुराने ज़माने में ध्यान करूं कि भाई अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा होता तो माँ बाप कहते जी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यही ऑप्शन होते थे कि हाँ मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है जी, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। जो पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छा नहीं होते थे तो माँ बाप क्या करते थे, सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश करते बच्चे के लिए या सोर्सेज लगवाते थे। आज के टाइम पे आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, पर अगर आप स्टार्टअप वर्ड जोड़ देते हो ना तो आपसे सवाल कोई पूछेगा नहीं। जब पुराने ज़माने में आप पढ़ने में अच्छे नहीं होते थे तो लोग सवाल पूछते थे जी क्या करेगा जी आपका लड़का। आज के टाइम पे नहीं पूछेगा वो, मतलब क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि इट्स अ फैंसी। आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू वन ऑफ द मेजर क्रेडिट गोज टू शार्क टैंक। आई अप्रिशिएट, मैं ज़्यादा देखा नहीं मैंने उसको, पर ये कॉन्सेप्ट टीवी पे जब से आने लगा है तब से लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, मासेस तक पहुंच गए। मासेस तक पहुंच गया, लोग बात करना शुरू कर चुके हैं उसके बारे में, लोग बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। इतना ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं है और फैमिली एकदम से पागल नहीं होती है कि अरे लड़का क्या करने जा रहा है। पहले इतना ईज के साथ नहीं। डू यू थिंक अभी स्कूल्स में ऐसी स्किल्स सिखा रहे हैं या कोई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं? सिंस आपकी खुद की एक छोटी सी बेटी है जस्ट 2 years 3 years old, तो आप कैसे फ्यूचर देखते हो उसका? लाइक हाउ डू यू कनेक्ट योर टाइम विद कमिंग टाइम्स एंड हाउ गवर्नमेंट इज पुशिंग लाइक स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एवरीथिंग? बिकॉज इंडिया को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनने के लिए ना स्कूल्स तक एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके रिलेटेड बुक्स आनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल में सिखाना चाहिए rather than कॉलेजेस में सिखाना चाहिए? सो मेरे को लगता है कि हम बहुत लेट हैं इस चीज़ में। गवर्नमेंट ने बहुत देर, आई मीन इट्स ऑलवेज बेटर देन नेवर, पर मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि हमने बहुत डिले किया है इस चीज़ को समझने के लिए कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है सर, और हर किसी के लिए नौकरी हो भी नहीं सकती। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नौकरी क्रिएट करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अब वो स्टार्टअप के थ्रू भी हो सकता है, वो आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद है। थोड़ा सा इस पॉइंट इन टाइम पर अगर देखें, गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टेट की गवर्नमेंट को। इनफैक्ट मेरे को लगता है स्टेट की गवर्नमेंट तो पुश करती ही हुआ है, हर शहर में हर काउंसलर को भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट निकाल देने चाहिए कि भाई हमारे एरिया में से कौन सा स्टार्टअप कर रहा है या कौन से बिजनेसेस हैं, वो उस ग्रास रूट लेवल तक काम होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। 150 करोड़ की आबादी है हमारी, आगे आने वाले टाइम में कितनी बढ़ने वाली है, आप क्या सोच रहे हो कैसे चलेगी चीज़? आप अभी लोग रो रहे हैं कि भाई नौकरियाँ नहीं है, कैसे होंगी नौकरी? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सरकार कहाँ से लाएगी नौकरी? नौकरियाँ तो आएंगी, नौकरियाँ देने वाली होनी चाहिए ना उसके लिए। और नौकरियाँ देने वाले कौन होंगे? मैं और आप ही तो होंगे। आप क्रिएट करो कुछ आज खड़े होकर वो, और उसके लिए सरकार को सपोर्ट कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपके सिस्टम्स थोड़े से बट वो किस टाइप का सपोर्ट स्पेसिफिक, आई मीन इफ यू कैन बी लिटिल स्पेसिफिक कि मान लो आपने बिजनेस जब शुरू किया था, 0 to 1 की जर्नी थी, जो फॉलोआउट्स आपके हुए जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं था, तो गवर्नमेंट या फिर ऐसा कोई प्राइवेट इकोसिस्टम भी, हम किस टाइप का इकोसिस्टम बनाए जहाँ पे किस किन चीज़ों की स्पेसिफिकली ज़रूरत है टू सपोर्ट दिस विजन ऑफ यू नो द कंट्री ऑफ स्टार्टअप डेवलपिंग अ एंटायर इकोसिस्टम? फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है कि स्कूल से लेके अभी तक ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें जिसका सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बीट टैक्स, बीट व्हाटएवर? आई मीन मेरे को लगता है कि अच्छा एक चीज़ मेरे को बहुत स्ट्रांगली लगती है, मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं बता देता हूँ। मेरे को लगता है कि डे टू डे फाइनेंस के बारे में ना स्कूल में पढ़ाना चाहिए पहली चीज़ तो, ऑन हाउ टू यूटिलाइज योर मनी। ठीक है, सो एक तो इस चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहिए। अच्छा ये तो टॉपिक से अलग है, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। सो मेरे को लगता है स्कूल से शुरुआत कर देनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। मेरी फर्स्ट लेसन जो था बिजनेस का, एंड लेट मी टेल यू वो क्या था, मैं स्कूल में था तो हमारे यहाँ पर अलग अलग स्कूलों में पार्टिसिपेट करते थे। सो एक ऐसा ही कोई फंक्शन हो रहा था जिसमें स्टॉल्स लगाने थे। सो आप स्टॉल लगाओ एंड यू सेल समथिंग एंड यू मेक मनी आउट ऑफ इट, राइट? सो आई स्टिल रिमेंबर आई डिड इट विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स। जब वो स्टॉल हमने रैप अप की, वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 70-80 रुपीज़। दैट वाज माय फर्स्ट थिंग जो मैंने बिजनेस के बारे में सीखा। अब दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस उस पॉइंट इन टाइम पे, पर स्कूल से ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल
उस टाइम की एजुकेशन जो दे रहा था, मेरे को आज के करिकुलम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, पर उस टाइम की जो एजुकेशन दे रहा था, स्कूल ये बताता था कि आप कैसे नौकरी ले सकते हो अच्छी, कैसे इंजीनियर बन सकते हो अच्छे, कैसे डॉक्टर बन सकते हो। अब ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें बता रहा था। स्कूल कभी भी नहीं सिखा रहा था कि इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, इंडिपेंडेंट कैसे, बिजनेस कैसे शुरू करना है। आज के टाइम पे आप देखो, आज के टाइम पे एक एसोसिएट के पास, सॉरी, एक किसी भी बच्चे के पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आपको डांस आता है साहब, आप यूट्यूब खोलो, आप रील बना लो, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो तो। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बना कर डाल रहा है, ऑफ कोर्स आपका अच्छा है। मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि एक बंदा है जो मिर्च खाता है, उसने अपना चैनल बनाया हुआ है एंड ही इज़ मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। सो आज के टाइम पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वो ऑप्शंस हमारे को सामने रखने हैं एटलीस्ट। उस टाइम की एजुकेशन, सी जिस टाइम पर मैं स्कूल में था, मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा डिसरिगार्ड नहीं कर सकता कि वो जगह छोटी थी, मे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी वहाँ पर मेरे को लगता है कि बुक्स में आपके ऑप्शन होने चाहिए। बाय द टाइम मैं 10th में था, मेरे ख्याल से 8th या 10th में, हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना। आप सॉरी, तीसरा भी ऑप्शन था CA बनना, अकाउंट्स वाले CA बन सकते हैं। सो आप ऑप्शन तो रखो ना। सो ये काम जो है ऑप्शन रखने का और ऑप्शन दिखाने का, ये सरकार का होना चाहिए किताबों के थ्रू। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहा कि लोगों को बिजनेस करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आप माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। माइंडसेट डेवलप आप कुछ भी कर सकते हो ना साहब। आप ऑप्शन ही ना दिखाओ, आप दिखाओ ही खाली ये जी 1 2 3 चीज़ें हैं, तो वो गलत है। ऑप्शन दिखाओ आप सारे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, और ऐसी किताबें आनी चाहिए। अब ये इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो सकता है, और सी स्कूल, मैं कॉलेज वॉलेज की बात नहीं कर रहा, पर स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे का माइंडसेट जो डेवलप होना शुरू होता है वो स्कूल से ही होता है। अनलर्न करने में, रीलर्न करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता किसी को। मेरा मानना ये है कि मेरी पूरी जर्नी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा ही है। मेरा मुद्दा सीखने का नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि मैंने जितना टाइम लगाया है सीखने में, वो टाइम थोड़ा कम हो सकता था अगर चीज़ें अवेलेबल होती। अगर किसी चीज़ को सीखने में मेरे को 3 साल लग गए, तो शायद अगर स्कूल में या कॉलेज में मेरे को बताया गया होता, शायद मैं 6 महीने 1 साल लगाता उसको। सो मेरा टाइम बच जाता, प्रोसेस डिले हो गया, सो आई मीन खाली इस चीज़ को हम थोड़ा सा इंश्योर कर लें गवर्नमेंट के थ्रू, मेरे ख्याल से वंडर्स क्रिएट हो सकते हैं। आई मीन अभी हो भी सकते हैं। अभी ऑफ लेटली मैं किसी कॉलेज में गया था, वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं लगातार, और उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह अपने कॉलेज में बना रखे हैं, छोटे छोटे SMEs को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है एंड दिस इज़ वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्कूल्स में डालना शुरू करो कुछ ऐसी चीज़ें। आपको अगर आप CBSE बोर्ड हो तो आपकी NCERT की बुक्स में होना चाहिए। You have to multiply the efforts basically. करेक्ट। आप बेस से शुरू करो, बाकी धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग खड़ी होती जाएगी। बेस तो बना दो। तो अभी हमारे पास उतना भी बेस नहीं है, अभी बेस का थोड़ा सा चैलेंज। और दूसरा मेरे को लगता है जैसे दो गवर्नमेंट ने बोला हो कि सिंगल विंडो है अभी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, मेरे को लगता है उसमें चैलेंज है, उसमें और काम होने की ज़रूरत है। राइट। सो आई मीन वी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट पैसा जो है, एक मान लो मेरे पास एक बहुत ही इनक्रेडिबल आइडिया है एंड आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट इट, और बट मेरे पास रिसोर्सेज क्या, पेरेंट्स का सपोर्ट है बस, दैट्स ऑल, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि पैसे कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह भी निकालती है। हाउ डू यू सी मनी, लाइक व्हेन यू नेवर हैड इट एंड व्हेन यू हैड इट, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? आप पैसे के बारे में कैसा फील करते हो? एंड यू नो स्पेसिफिकली 0 to 1 की जर्नी में एक स्टार्टअप बनाने के लिए मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पैसा तो देखिए ज़रूरी है। मैं बैठकर ज्ञान नहीं दे सकता कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ होता है। पर पैसे के बिना आप चल भी नहीं सकते हो, ऐसा नहीं। चलना तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल। 2 लोग हैं, दोनों के पास इनक्रेडिबल आइडियाज हैं। एक के पास
लाइक यू नो जैसे कि आपने अपनी जर्नी शुरू की है, यू हैव नो सपोर्ट सिस्टम एवरीथिंग, आपके पास भी वैसे है, बट टुडे यू नो यू हैव टर्न दी टेबल्स अराउंड। एक बच्चे हैं आज की डेट में जिसपे उनके बिजनेस फैमिली से ही है, ठीक है, उसके पास इनक्रेडिबल आइडिया है, लाइक आई डोंट से नेम्स बट मान लो कि शाहरुख खान का बेटा है, ठीक है, उसको एक प्रोडक्शन हाउस खोलना था, उसके पास सारी रिसोर्सेज थी, तो ही हैज़ क्रिएटेड वन इनक्रेडिबल सीरीज, कर तो वो बिजनेस ही रहे, ठीक है। आप स्टोरीज बना रहे हो क्या? नहीं, मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं, एक बंदा जिसके पास कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है, डू यू थिंक इन दैट केस जिसके पास पूरे पैसे भी हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम भी है, सिटिंग ऑन दी हाइट्स एंड एवरीथिंग, उनके लिए पैशन या करेज जैसी चीज़ें मैटर करती हैं, या फिर यू नो वर्सेस दिस गाय हु कैन पुल हिम अप See, फ्रॉम। Megha, you have to understand this thing. Have you seen this? आपने सिंस शाहरुख खान का नाम लिया तो फिर मैं सीधा ही पूछता हूँ, आपने सीरीज देखी है? देखी मैंने, आई थिंक ही हैज डन अ गुड जॉब, ही इज डन अमेजिंग, है ना? आई मीन दो मेरे अपने टेक्स हैं सीरीज को लेकर, मैंने भी देखी है। आप क्या किसी भी बंदे के हाथ में वो रिसोर्सेज दे देते तो क्या वो वैसा ही रिजल्ट डिलीवर कर पाता? मेरा सवाल है ये आपसे। नहीं, ज़रूरी नहीं है, शायद कर पाता। बट इसमें कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट आ गया। नहीं, यू डोंट सी नेपोटिज्म बोलते हैं इसे बेसिकली, जो हर जगह पर है।